बहुत सारे फैंस होते हैं और वो कैसे अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं, या जब आप रेडियो में माइक के पीछे होते हैं, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, आपके श्रोता आपको सुन रहे हैं, किस तरह की फरमाइशें वो करते हैं? स्पेशली उस फरमाइश का जिक्र आप ज़रूर करिएगा जो आपने मुझे उस वक्त बताई थी। कौन सी वाली? आपकी हंसी को लेकर। ये बहुत दिलचस्प किस्सा है, ज़रूर सुनिएगा। तो ये रेडियो की जो दुनिया होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया होती है, क्योंकि इमेज आप बनाते हैं और निभाना हमें पड़ता है। तो उससे पहले मैं एक आपको बहुत ही फ़नी सा इंसिडेंट बताऊंगी। उस रेडियो जॉकी का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि रेडियो जॉकीज़ बहुत शॉकिंग होते हैं, क्योंकि आप एक इमेज बना के आते हैं उनसे मिलने के लिए, और जब आप उनको देखते हैं तो आपको शौक लगता है कि ये बस यही था। तो हमारे स्टेशन में भी एक रेडियो जॉकी था, और उससे उसकी एक लिसनर मिलने आई। उसकी नई नई शादी हुई थी, उसने चूड़े वूड़े पहने हुए थे। तो हमने कहा ठीक है, हम ज़रूर मिलाएंगे। हमने उस रेडियो जॉकी को भेज दिया उनके पास कि आप मिल आइए। वो गए मिलने, तो उसने बोला कि मजाक मत करो मुझसे, वो तुम नहीं हो। तो वो आया मेरे पास, बोला वो मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं ही वो रेडियो जॉकी हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं मिला देती हूँ। मैं लेके गई, मैंने कहा आप जिनसे मिलना चाहती हैं ये वही हैं। तो बोली इतना बड़ा धोखा मैं नहीं सहूँगी, ये वो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये वही है। हमने सारी कोशिश की, उसका आइडेंटिटी कार्ड से लेकर हम गार्ड के पास लेकर गए उस लिसनर को कि गार्ड साहब आपको बताएंगे ये वही है। सब ने बोला, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोली मैं जानती हूँ वो गोरे से होंगे और मैं उनसे मिली भी हूँ। हमने इतना तक किया कि हमने उस रेडियो जॉकी को माइक के सामने बिठाया। हमने कहा अब तुम बोलो, और उससे बोला अब सुनना, रेडियो पे जिसकी आवाज़ आएगी ये वही है। तो होता क्या है कि रेडियो स्टेशंस में 7 सेकंड्स का डिले होता है। हम जब बोलते हैं 7 सेकंड बाद वो आवाज़ आप तक पहुंचती है, वो ट्रांसमिशन की एक फ़ीचर होता है। उसने बोलना शुरू किया, इसको आवाज़ नहीं आई। 7 सेकंड बाद आई, बोली देखा मैंने बोला था ना ये वो नहीं है, इसके लिप्स। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है कि एक इमेज आपके दिमाग में रेडियो जॉकी की ऐसी बन जाती है कि शाहरुख खान निकल के आएगा और कटरीना कैफ निकल के आएगी। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब आज के दौर में भी जब मुझे लगता है कि रेडियो जॉकी की आइडेंटिटी सिर्फ एक अच्छी आवाज़ नहीं है, आप एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर हैं तो भी लोग आपको पसंद करेंगे। तो मुझे किसी ने मेल किया था, मैं बता रही थी मीनाक्षी को कि बहुत मज़ेदार सा किस्सा। उसने बोला आप मुझसे ना भी मिलें तो चलेगा, आप मुझसे ना भी बात करें तो चलेगा, लेकिन ये जो आप शो के बीच में हल्का सा हंसती हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, बस मेरा जीवन उसी से गुजर जाएगा। तो ये बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं। 500 और 1000 का बंधु, आप पूछो जिंदगी कैसे गुजर रही है तुम्हारी? स्माइल पे गुजर रही है या फिर? तो ये सब बहुत दिलचस्प बातें होती हैं। और मुझे मीनाक्षी इनफैक्ट एक ज़माने में एक ख़त आता था, और वो लेटर जो है उसके ऊपर बड़ा आई ऑलवेज थॉट कि वो रेड इंक होगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैंने पढ़ा कि उसने लिखा था और ये जो तुमने देखा ये मेरा खून था। तो उसने खून से ख़त लिखा था। तो जब मैंने ये पढ़ा कि उसने खून से ख़त लिखा था, तो मैंने अपने कॉलीग से बोला ये क्या है, ये खून का ख़त है? तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला अरे प्लीज़ वो मुर्गे का खून लेके उसने लिख दिया होगा, तो इतना परेशान मत हो। लेकिन वो ख़त बार बार और फिर उसने अपने आखिरी ख़त में लिखा कि मैं कल तुम्हारे ऑफिस इतने बजे आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा यार मुझसे मिलाने से पहले मुझे ये बताना कि वो खून मुर्गी का था या उसका। तो हमारी जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी उसने मुझे फ्रैंटिक कॉल दिया और उसने बोला बाहर मत आना, क्योंकि उसके दोनों हाथ एक्चुअली कटे हुए थे। और मैंने उस कोलीग को भेजा, मैंने कहा तुम भी प्लीज़ देख कर आओ। तो बहुत मिक्स सा रिएक्शन होता है। रेडियो एक ऐसी दुनिया होती है जिसमें एक आवाज़ आपकी दोस्त होती है, एक शख्सियत आपकी दोस्त होती है, और हमारी ये बहुत बड़ी, आपने वो सवाल पूछा था कि हम एक अच्छे मूड में कैसे रहते हैं। इनफैक्ट रेडियो इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट मीडियम। रेडियो पे आप फेक नहीं कर सकते। आप जो नहीं हैं वो आप साउंड कर ही नहीं सकते। जब रेडियो जॉकीज़ को चुनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या आप पॉजिटिव इंसान हैं। और एक दिन मेरे पेट में दर्द होगा तो मैं बोल दूंगी मेरे पेट में दर्द है। मुझे बड़े सारे नुस्खे भी आ जाते हैं, बहुत सारे, कि ये पी लो वो पी लो। बट प्रॉब्लम बस ये होती है कि जब ज़ुकाम खांसी होती है तो लोग कहते हैं हाँ आज तो और ज़्यादा बोलो, आज और सेक्सी साउंड कर रही हो तुम। तो वो परेशानी होती है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली खुश रहने वाले इंसान नहीं हैं, यू विल नेवर मेक फॉर अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। वो आपकी शख्सियत होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए।
अगर आप खुद खुश नहीं रह सकते तो आप लोगों को भी खुश नहीं कर सकते, आप उनके एंटरटेन नहीं कर सकते। बहुत दिलचस्प बातें आपने यहाँ पर कही।